जय हिंद साथियों, उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत। और प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत का आज नवपाषाण काल देखेंगे। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत का आज पाषाण काल देखेंगे। इससे पहले एक क्लास हो चुका है, देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का कितना महत्व होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश से है। कुंभकारी, जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है, के प्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की अखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल कौन से है? तो महदहा और सरयनहार राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जस्पर, चार्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल से ही। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से ही। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. साकलिया ने किया था। नवटोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हड्डी से निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सरयनाहार राय से। गोरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, सोतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में जो पाकिस्तान में है स्थित है। चलिए अब नवपाषाण कालीन स्थल की बात करेंगे। इधर हो जाएगा स्थल, इधर हो जाएगा राज्य। बुर्जहोम की बात करें तो बुर्जहोम आपको कश्मीर में हो जाएगा, जहां कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था और उसका साक्ष्य मिला। गुफकराल जो कश्मीर में है, जहां कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित और औजार धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, जहां गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्में की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। महदहा की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में है, जहां गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु वाड़ा की भी साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहावा की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में है, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लू जो कर्नाटक में है, जहां राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलिहल जो कर्नाटक में है, जहां राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चोपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, जहां मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारुतारू जो असम में है, जहां गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं।
चिरांद की बात करें तो चिरांद बिहार में है, जहां हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। दाओजली की बात करें तो दाओजली असम में होगा, जहां कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।